नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, क्या नौकरी छोड़कर बिजनेस करना सही रहता है या बिजनेस करना हो और नौकरी कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, आदर्श तरीका क्या होगा। साथियों, बहुत सारे साथी इस पर सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे लगा ये बात क्लियर करनी जरूरी है। बहुत सारे लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं वो बिजनेस में एंट्री करना चाहते हैं। तो बिजनेस में एंट्री कैसे की जाए, पहले मैं उनके बारे में बात करता हूं जो नौकरी करते हैं और नौकरी से बिजनेस में आना है तो क्या करना चाहिए। एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पता चला 70% से ज्यादा वो लोग जिन्होंने नौकरी छोड़कर डायरेक्ट बिजनेस किया वो फेल हो गए, वो फ्लॉप हो गए। और कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी 50-60 हजार रुपए या 40-50, जो भी आपकी सैलरी है वो सैलरी है। आपने अचानक नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ी है तो आपकी सैलरी आनी बंद हुई है, खर्चे बंद नहीं हुए। और अगर आप 50 हजार रुपए महीना कमाते हैं तो यकीनन 45 हजार रुपए का आपका खर्चा भी होगा। और बहुत सारे जॉब करने वाले लोग तो 50 हजार कमाते हैं और 60 हजार खर्चा होता है, तो कर्जे में ही रहते हैं। फिर भी मान लीजिए आपका 45 हजार रुपए महीने का खर्चा था, 50 हजार रुपए की इनकम थी, सैलरी आती थी। अब आपने नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छूटी है तो सैलरी आनी बंद हुई है, खर्चे बंद नहीं हुए। और अब क्या होगा? आपने बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू कर लिया तो बिजनेस में शुरू में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, समय भी ज्यादा देना पड़ेगा, इधर उधर से पैसा भी लेंगे और फिर अपने खर्चे के लिए पैसा निकालना भी पड़ेगा। यानी एक पौधा निकल रहा था, उस पर पैर रख दिया, मर जाएगा साहब। इसलिए 70% से ज्यादा लोग जो नौकरी छोड़कर सीधा बिजनेस में एंटर कर जाते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो करना क्या है? आदर्श तरीका यह होता है कि आपके पास कम से कम इतना बैकअप होना चाहिए अपने घर खर्च या अपने पर्सनल खर्च के लिए कि कम से कम आप 1 से 1.5 वर्ष, शुरुआत के 1 से 1.5 वर्ष आपको बिजनेस पर निर्भर ना रहना पड़े अपने खर्चों के लिए। तो जब जॉब कर रहे हो तभी कुछ पैसा सेव करते रहें, बिजनेस शुरू करने के लिए भी, और कुछ पैसा सेव करें अपने सर्वाइवल के लिए भी। और यदि आपने कहीं से पैसा लेकर के बिजनेस शुरू किया है, वैसे तो कभी इस पर डिटेल में बात करूंगा कि कर्जा लेकर बिजनेस शुरू करना चाहिए नहीं चाहिए, कितना कर्जा हो तो सही रहता है, कर्जा ज्यादा हो जाए तो क्या दिक्कतें आती हैं, उन पर कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए आपने पैसा कहीं से इकट्ठा करके बिजनेस शुरू किया, तो भी बिजनेस के खर्चों के लिए जो पैसा रख रहे हैं, कम से कम 1 साल के लिए अपने घर खर्च, अपने पर्सनल खर्च के लिए भी पैसा उठाकर रख दें। और 1 साल तक कम से कम परिवार को, बच्चों को आप पर निर्भर ना रहना पड़े, बिजनेस पर आपको निर्भर ना रहना पड़े, अपने घर खर्च, अपने पर्सनल खर्च के लिए। अब क्या होगा? अब आइडल स्थिति आने में वैसे तो 3 साल लग जाते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दे, लेकिन कम से कम पहले साल बिजनेस जनरली लॉस या नो प्रॉफिट नो लॉस में होता है। तो वो समय आप झेल पाओगे। आपको बिजनेस के लिए ही पैसे का सोचना होगा, सैलरी के बारे में सोचना होगा, खर्चे के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, अगर आपका ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग के बारे में, जो टीम रखनी है उसके बारे में, रिटेलिंग करते हैं तो रिटेलिंग के लिए मटेरियल के बारे में। लेकिन कम से कम अपने घर खर्च, अपने निजी खर्च के बारे में आपको टेंशन नहीं होगी और तब आप रिलैक्स होकर के बिजनेस को चला पाएंगे। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या करें? जॉब से निकलने से पहले पैरेलली, जैसे होता है ना, रोड पर चल रहे होते हैं और हमें लेन चेंज करनी होती है गाड़ी चलाते समय, तो क्या करना है? सीधा लेन चेंज करें तो पीछे वाला उड़ा देगा भाई आपको। आहिस्ता 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 हमें लेन चेंज करनी है ताकि पीछे वाला भी डिस्टर्ब ना हो और हम लेन चेंज कर लें। बिजनेस को भी जब चेंज करना होता है तो इसी तरह से करना होता है, और जब नौकरी से बिजनेस में स्विच ओवर करना होता है तब भी यही तरीका है। पैरेलली कोशिश करिए, जो छुट्टी का दिन होता है उस समय पर कोई ऐसे लोग मिले, ढूंढना शुरू करिए जो बिजनेस में आपको साइलेंट पार्टनर के रूप में रख लें, जिसमें आपका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो छुट्टी वाले दिन, और बाकी समय वो लोग देख लें। कुछ पैसा अगर आपके पास है तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दें। वैसे तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, लेकिन छोटा मोटा जीरो इन्वेस्टमेंट में भी 10-20-50 हजार खर्च हो जाते हैं। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से तो बहुत बिजनेस शुरू हो सकते हैं। तो जब आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, वो पैसा आपने किसी के साथ इन्वॉल्व करके अपना भी इन्वॉल्वमेंट कर दिया, और आहिस्ता 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 बिजनेस को समय देते रहे जितना समय आपके पास एक्स्ट्रा है अपनी नौकरी से। और फिर जब बिजनेस से इतनी अर्निंग शुरू हो जाए कि जितना आपका घर खर्च चल जाता है, तब आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में फुल टाइम चले जाइए। और यदि लग रहा है कि उतना नहीं निकल पा रहा है, थोड़ा कम भी है, तो भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सीधा नौकरी छोड़कर ये सब काम करेंगे, तो होगा क्या? आपका खर्चा चलता रहेगा और फिर आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। या फिर मैंने जो बताया, बैकअप प्लान रखिए कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब मान लीजिए आप ऑलरेडी कुछ नहीं करते हैं, जॉब नहीं करते हैं, और अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या करें? तब भी कोशिश करें जब बिजनेस प्लान बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का, उसमें अपने खर्चे का, इन्वेस्टमेंट का प्लान भी बनाएं।
उसके लिए पैसा कहां से आएगा? और वो इन्वेस्टमेंट ही है आपके बिजनेस को, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए जॉब करते तो आपको भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और जॉब से सैलरी भी आती, आपका खर्चा, निजी खर्चा या आपका घर का खर्च या फैमिली का खर्च जो भी आप पर निर्भर है वो वहां से चल जाता। अब क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको तो सैलरी चाहिए होगी ना। और बड़े बिजनेसमैन पागल नहीं है। बड़े बिजनेसमैन की कंपनी घाटे में चले कि फायदे में चले, वो अपनी खुद सैलरी ड्रॉ करते हैं और हर महीने फिक्स सैलरी लेते हैं अपने बिजनेस से, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं। और कम से कम वो सैलरी उतनी होती है जिसमें उनके निजी खर्चे, उनका फैमिली का खर्चा, उसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। आप भी अपने बिजनेस में अपनी एक सैलरी तय करिए, जिस भी स्तर पर आप हैं, जितनी भी नॉलेज आपकी है, जो भी इनपुट आप बिजनेस को दे रहे हैं, यदि ऐसा व्यक्ति आप अपने यहां बिजनेस में रखेंगे तो उसे कितना पैसा देंगे, और बिजनेस के सारे खर्चों में वो सैलरी भी इंक्लूड करिए। तब शायद आप आराम से सरवाइव कर पाएंगे, तब शायद उतनी टेंशन, उतना प्रेशर नहीं होगा। वरना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी तो निकालते नहीं है, फिर बिजनेस से निकालते रहते हैं। बिजनेस में भी पैसा चाहिए होता है शुरुआत में, तो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डूबने लगता है, कर्जे में जाने लगता है और बिजनेस कोलैप्स कर जाता है। जब बिजनेस को सबसे ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी, जब बिजनेस में और पैसे की जरूरत थी, उस समय तो आप पैसा विड्रॉ कर रहे थे बिजनेस से। तो ये कुछ कारण होते हैं कि नौकरी करने के बाद, नौकरी से निकलते ही जब व्यक्ति बिजनेस में घुसता है तो क्यों वो फ्लॉप हो जाता है। और यदि आप अभी बिजनेस नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और सीधा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, पूरे फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, कितना समय, कितना पैसा, कितने संसाधन आपको चाहिए होंगे और वो संसाधन आप कहां से जुटाएंगे। क्योंकि यदि बिजनेस ओनर आप हैं तो जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर आती है। ओनर का मतलब ही जिम्मेदार होता है, बिजनेस ओनर का या ओनर का मतलब ही जिम्मेदारी लेने वाला होता है, टालम टोल करने वाला नहीं होता, दूसरों पर डालने वाला नहीं होता। आप ब्लेम नहीं कर सकते दूसरे को, इस कारण से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बिजनेसमैन आप थे, बिजनेस आपका था, लीड आप कर रहे थे, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है कि वो बिजनेस पनपना चाहिए, चलना चाहिए। और यदि नहीं चल रहा तो सारी जिम्मेदारी आपकी है कि वो क्यों नहीं सर्वाइव कर रहा। तो मैंने कोशिश की इसमें आपको गाइड करने की। फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिखेगा, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब दूंगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करनी तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।